हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए 20 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको एक डीआई मिलने वाले हैं जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और यहां पर आपको 15 जो है यहां पर आपको अर्थमेटिक 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, 5 जो है यहां पर स्पीड मैथ के पार्ट्स मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर आपको यहां पर मिल जाएगा। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको जो है 15 सेकेंड का टाइमर देने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 2015 में राहुल जो है 1800 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदता है। यहाँ पर जो ये दिया है चार्ट में, ये क्या है, ये पर स्क्वायर फीट का प्राइस यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कीमत दी गई है। तो यहाँ पर जो है 2015 में 1800 स्क्वायर फीट खरीदता है। 2015 में कीमत कितनी थी? 2200 थी यहाँ पर। अब यहाँ पर 2016 में जब खरीदेगा तो कितना प्राइस पड़ेगा? यहाँ पर कितना खरीदता है? 1800 खरीदता है और 2200 के हिसाब से खरीदता है, क्योंकि यहाँ पर 2015 में जो है कितना था? 2200 था। अब 2016 में यदि खरीदेगा इसी प्लॉट को तो कितने में खरीदेगा? 2016 में इसका प्राइस कितना है? ये प्राइस है 2400। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 चौके 24 और 6 तिरिक 18, ये हो गया। 4 से काटेंगे 25, तो 25 या 75 गुणे 22 हो जाएगा यहाँ पर। 75 गुणे 22, तो 75 दूना 150, 75 दूना 150 और 150 और ये हो गया 165। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1650 स्क्वायर फीट यहाँ पर इसको ज़मीन मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो वीर है वो 2016 में 800 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदता है और उसे 2017 में बेचता है और फिर उसे जो है 20% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर 2017 में सेम प्लॉट को कितने में बेचेगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2016 में कितना था? 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट था यहाँ पर। अब इसी पर जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्लॉट जो है वही है, तो यहाँ पर ज़मीन उतनी ही रहेगी और इसके जो दाम था इसमें ही इंक्रीमेंट होगा। तो 20% का इंक्रीमेंट होगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12/10। जीरो से जीरो कैंसिल और 24 गुणे 12 कितना होता है? 288। एक जीरो लगा देंगे। 2880 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको यहाँ पर पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यहाँ पर फतीज 1840 स्क्वायर फुट खरीदता है 2012 में। तो 2012 में कीमत कितनी थी? 2200 थी यहाँ पर। 2012 में 2200 थी। कितना खरीदा था? 1840 खरीदा था। और 1640 किसमें खरीदा था? 2014 में खरीदा था। 2014 में कीमत कितनी थी? 1000 थी यहाँ पर। अब जीरो 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 से एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर। 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 2012 में ये है कितना? 2012 फिर से अच्छा एक बार देखते हैं कि 2012 में कितना था। यहाँ पर है कितना? 2200। सही तो था यहाँ पर। 2200 नहीं, यहाँ पर 24 सही हो, 2600 यहाँ पर था। ये 2600 गुणे 1840, 1640 गुणे कितना था 2014 में? 1000। तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर। 2 से काटेंगे 13 हो गया। 2 से काटेंगे 2 8 16 और 2 दूना 4, 820 ये हो गया यहाँ पर।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नवा 18, 2 दूना 4, ये हो गया। अब यहाँ 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 दूना 82। अब यहाँ पर 2 से भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। 2 से काटेंगे 205। अब यहाँ पर जो है लास्ट में 205 कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या देगा कि आयुष जो एक प्लॉट खरीदा 2010 में, 2010 में खरीदता है। यहाँ पर जो दिया है 2011 से दिया है। इसका प्राइस जो है कितना है, 3/4 है प्राइस 2013 पे। 2013 में प्राइस कितना था, ये था 1400 था। अब यदि 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25, ये होगा 350। और 35 या 105, 1050, 1050 होगा किसमें, 2010 में कीमत। अब यहाँ पर क्या दिया है, डिफरेंस पूछा गया है 22 स्क्वायर फीट की, 2240 स्क्वायर फीट की 2010 और 2013 में। 2010 में 1050 और 2013 में कितना था, 1400 था। अब इसका डिफरेंस कितना होगा, 350 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 350 गुड़े 2240, 350 गुड़े 2240 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 चौके 140, कैरी कितना है 14 आया, 35 दूना 70, 70 14 84, 35 दूना 70 और 70 8 78। 784 कहाँ पर है, 784 है ऑप्शन डी में है, तो 7.84 लाख जो यहाँ पर पड़ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किसका उत्तर कितना आएगा। मैंने यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन इसके बता दिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर जो है ये क्या कैसा क्वेश्चन है, ये है डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि 1 से होगा या 2 से होगा या ओनली 1 से या ओनली 1 एंड 2 से या आइदर 1 और आइदर 2 होगा यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन को आप देखिए पहले। तो यहाँ पर जो है आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम आप चलते हैं अर्थमेटिक की क्वेश्चन पर। ये रहा अर्थमेटिक का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या दिया है, एक बर्तन है जिसमें 25 लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल कितना है, 25 लीटर है। और यहाँ पर केरोसिन कितना है, 0 लीटर है। स्टार्टिंग में केरोसिन यहाँ पर नहीं था। तो 20% पेट्रोल को यहाँ पर निकाला जाता है और केरोसिन से बदल दिया जाता है। तो 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 25 का निकालेंगे 1/5 तो 5 निकलेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। और ये कितना हो जाएगा, 20 बचेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 30% मिक्सचर निकाला जाता है। तो 30% जो है दोनों को निकलेगा 30%। तो यहाँ पर 13%, यहाँ से 30% निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 6 निकल जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 बचेगा। और यहाँ से 30% 1.5 निकलेगा, 1.5 निकलेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर ये बचेगा 3.5। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है कि फिर उतना ही केरोसिन मिला दिया जाता है, बिल्कुल मिला दिया गया है। अब यहाँ पर पूछा गया जब अंतिम में पेट्रोल की मात्रा कितना है, 14 है। और शुरू के पेट्रोल का कितना प्रतिशत है, शुरू में पेट्रोल कितना था, 25 था, गुड़े 100 कर देंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 14 चौके 56, 56% यहाँ पर पेट्रोल यहाँ पर लास्ट में बचा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि अमन किसी काम को 36 दिन में करता है और अमन भानु किसी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। टोटल वर्क कितना मान लेते हैं, 180 मान लेते हैं। 36 पंचे 180 और 20 में भैया 180। अब यहाँ से भानु की निकाल सकते हैं, भानु कितना हो जाएगा, भानु की एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर चंदन जो है 9 है, यहाँ से चंदन निकालेंगे। चंदन की एफिशिएंसी जो है
अमन की एफिशिएंसी का 60% है, तो 5 का 60% कितना होगा, 6 पंचे 30, यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, तीनों मिलकर जो है काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये कितना है ए और बी का, ये कितना है सी का, तो 9 3 12, 180 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 15 डेज। 15 डेज में तीनों लोग काम को समाप्त कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया है कि एक हाउस लाइट है, एक पुल से 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है, एक नदी में। अब यहाँ पर लाइट हाउस की ओर जाने और वापस आने में जिनके समय का जो रेशियो है कितना है, 2:1 है। यदि धारा के अनुकूल जाते हैं और धारा के प्रतिकूल आते हैं तो 2:1 का प्रतिकूल जाते हैं और अनुकूल आते हैं तो 2:1 का समय लगता है। तो यहाँ पर b माइनस डब्लू और b प्लस डब्लू का टाइम यदि 2:1 है तो स्पीड कितनी होगी, इनका रिवर्स होगा, कितना 1:2 होगा, क्योंकि जब स्पीड बढ़ाएंगे तो यहाँ पर टाइम कम हो जाएगा, जब टाइम को बढ़ाएंगे तो स्पीड यहाँ पर कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे b ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3 1.5 ये हो गया, और w कितना हो जाएगा, जब 1 पॉइंट घटाएंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 5 या 15, 3:1 यहाँ पर b एंड w हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया है, किसी अर्धगोले और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 6:5 है। अब यहाँ पर अर्धगोले का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है अर्ध का 2/3, पूरे का होता है 4πr², तो ये कितना होगा 2πr², 2πr²। और यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, πrl होता है, ये कितना है 6/5 है, तो पाई से पाई कैंसिल और r से r कैंसिल, तो 2r/l यही बचा है। यहाँ पर 2 से काटेंगे 3, तो 3/5, 3/5 ये हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, l और r और l कितना 3 5 है, r और l 3 5 है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनकी आयतन, शंकु का आयतन कितना है, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r²h। और यहाँ पर किया दिया अर्धगोले का आयतन कितना होता है, पूरे का होता है 4/3 πr³, तो इसका क्या होगा 2/3 πr³, 2/3 πr³ ये हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से ये r कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कितना h और नीचे बचा कितना 2r। अब h जो है, h यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, ये होता है शंकु, कैसे शंकु होता है इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें h दिया है कितना, l दिया है 5 और त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दी है 3, 50 25 से 9 घटाएंगे 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये 4 हो गया, तो h यहाँ से कितना होगा 4, h निकल आया 4, और r कितना है, r है 3, तो 3 दूना 6 ये होगा, तो 2/3 जो है इसका रेशियो आ जाएगा, 2/3 कहाँ पर, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो है आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया है, एक दुकानदार जो है सामान अंकित मूल्य पर शर्ट को बेचता है, अंकित मूल्य पर ही सामान को बेच देता है। वह ऑफर देता है कि 2 शर्ट खरीदने पर तीसरी पर 150 रुपये की छूट दी जाएगी, और यह 12 शर्ट खरीदता है। तो यदि 2 पर 1 की छूट देगा तो कितना, टोटल 3 हुई, 3 पर 1 की छूट मतलब कि 1/3 की छूट, टोटल खरीदता कितना है 12, 3 से काटेंगे 4, 4 दिया, यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर डिस्काउंट में देता है, तो
इस डिस्काउंट की कीमत कितनी होगी? 15 गुणे 4 600, 15 चौके 60, 600। अब यहाँ पर कितनी कीमत हो गई? 600 हो गई। यहाँ पर 5000 से कीमत कितनी है? ये है कितनी? 5000। 5000 रुपये में खरीदता है। 5000 में यदि 600 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 4400 यहाँ पर बचेगा। 4400 यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? 150 की छूट 12, यदि 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आइए फिर से देखते हैं एक बार कि यहाँ पर लिखा कितना है। यहाँ पर जो अंकित मूल्य पर सामान को बेचा जाता है और वह हर तीसरी पर कितना देता है छूट? 150 की छूट देता है, 1/3 की छूट देता है। तो टोटल 4 शर्ट यहाँ पर छूट पर दे देता है। छूट में 150 का डिस्काउंट देता है यहाँ पर। तो 15 चौकी 60, 600 का डिस्काउंट देगा तो 5000 से 600 हटाएंगे, कितना बचेगा? 4400 बचेगा। अब शर्ट कितनी बची है? 4 चली गई तो 8 बची। 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40, 550। अब 550 ये यहाँ पर बची। अब 550 की कॉस्ट प्राइस थी यहाँ पर। अब यहाँ पर 12 शर्टें टोटल थी इसके पास। तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 600, 6600 यहाँ पर ये हो गई। 6600 की इसका क्या था? ये था मार्क प्राइस। और बेचा कितने पर है? बेचा है इसको 5000 पर। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया? 1600 का डिस्काउंट दिया, जो कि किस पर दिया? 6600 पर दिया। परसेंट से 00 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे 33 और 2 से काटेंगे 800। 800 बटे 33, 800 बटे 33, तो 33 दूना 66। तो यहाँ पर किस में है? 33 लास्ट में। 33 इसमें है और इसमें है, लेकिन शुरू दो जो है ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर दिया 2 पासे उछाले जाते हैं, बताइए कि दोनों पर आने वाली संख्या का योग 4 से विभाज्य कब होगा? तो यहाँ पर कब हो सकता है? या तो 4 आए, या 8 है, या 12 आए। यही संख्याएं जो है 4 से विभाज्य हो सकती हैं। तो इसके आने के चांस क्या हो सकते हैं? 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, या 2 2 हो सकता है, और कोई चांस यहाँ पर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर क्या होगा? 2 6 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, या 4 4 हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी ये हो गई। और यहाँ पर इसकी 6 और 6 केवल होगी। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 5 8, 8 1 9, टोटल 9 जो है यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेंगी। 9 पॉसिबिलिटी बनेंगी। और टोटल सैंपल्स कितने बनेंगे? जब 2 पासे को एक साथ चला जाएगा तो टोटल बनेंगे 36। 9 चौके 36, 1/4। 1/4 कहाँ पर? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया है? एक दुकानदार उसको एक सामान को जो है उसके क्रय मूल्य से 87.87 अधिक पर करता है। तो यहाँ पर 87 दूना 74, 175, 175 बटे 100 करेंगे 200 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, 25 फत्ते 175। तो 8 से 7 पर इंक्रीज करता है, तो 8 से 15 पर करता है। तो इसको मान लेते हैं 80 और इसको मान लेते हैं 150 पर अंकित करता है। अब यहाँ पर 250 रुपये कमाता है और 1/3 की छूट देता है। 33.33% की छूट देगा तो 1/3 की ही छूट देगा। 1/3 की छूट देगा तो 50 की छूट देगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 100 यहाँ पर बच जाएगा। अब इसी पर जो कितना होगा? 250 की प्रॉफिट प्राप्त करता है। तो यहाँ पर 250 20 की यहाँ पर प्रॉफिट होता है, जो कि 250 के बराबर है। तो 0 से 0 कैंसिल। तो 2 की वैल्यू 250 हो गई। यहाँ पर 2 की वैल्यू 250 हो गई। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है? मार्क प्राइस निकालना है, क्योंकि यहाँ पर छूट ही हमें ज्ञात करना है। तो 250 पर 2 गुणे 75 था, 2 की वैल्यू 75 थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी? 25 थी। यहाँ पर 2 की वैल्यू 25 थी। अब यहाँ पर 75 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125, 25 फत्ते 175 और
187, 1875 यहाँ पर ये हो जाएगा। 1875 क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया यहाँ पर। अब बेचता कितने पर है, 1200 पर यदि बेचे तो कितने की छूट देगा यहाँ पर, कितने की छूट देगा, 675 की छूट देगा। 675 की छूट देगा किस पर, 1875 पर, 150। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 3 5 फते 35 और 50 25, 5 से काटेंगे 13 पचे 65 और 50 25। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे 27, ये हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 फते 35, 50 25, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। 3 से काटेंगे 9 12 में ये कट जाएगा, 9 चौके 36, 36% की यहाँ पर छूट देगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको 15 सेकंड का पूरा समय दूंगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा 35 और 20, इसको ऐड करके कितना लाना है, 53। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 7 गुणे 5 और 5 गुणे 4 कर सकते हैं। तो 5 चुके 28 और 25 53 हो जाएगा। 28 और 25, इसको 35 से डिवाइड करेंगे, 35 से, तो कितना होगा, 7 चौके 28 और 5 पचे 35, 5 से काटेंगे 50 25, 5 फते 35। अब इसका परसेंट कितना है, ये है 80%, इसको हम 80% लिख लेंगे। और ये कितना है, ये 1/5 होता है 14%, 14 पंचे 70%, 80 और 70% मान लेते हैं, 80 और 70% के आसपास है सब। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये परसेंट से लगाने का सबसे आसान तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को। अब यहाँ पर कितना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 8 गुणे 7, 8 फते 56 ये हो गया, और 6 गुणे 7 ये हो गया, 7 6 42। ऐसे नहीं कर सकते इसको हम क्या करेंगे, 56 को 8 फते 56 होता है, तो 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लेंगे, और 7 ये हो गया। अब यहाँ पर कितना है, 6 को क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3 कर सकते हैं, 2 3 6 7 हो गया ये। तो 5 फता 49 करके देखें, 2 8 8 3 2 का 2 4 3 12 3 36। फिर से देखते हैं, 8 दूनी 16, 16 3 48 और 49 97 हो जाएगा, 48 और 49, कितना हो गया, 48 और 49। अब यहाँ पर डिवाइड कैसे करेंगे, 56 से, 8 से काटेंगे, 8 6 48 और 8 7 56, इसको 7 से काटेंगे, 5 फता 49 और 5 8 56, 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। 12.5% को जब करेंगे 12 फते 84, 84% के आसपास ही हो गया। और ये कितना है, ये है 1/5 कितना होता है, 14%, 84%, ये भी हो जाएगा क्या, 12.5 12 फते 84 ये, और ये कितना हो गया, 1/5 होता है 14%, 84% ये भी हो गया। तो यहाँ पर जो है y जो है बड़ा है x से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ। इन क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका उत्तर कितना आएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके उत्तर कितना है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।